आइए बच्चों, आज हम कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान में आयन इलेक्ट्रॉन विधि से रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। हम आयन इलेक्ट्रॉन विधि से रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ हमको एक समीकरण दिया गया है रासायनिक, और ये आयन के रूप में दिया गया है। आयनिक समीकरण कह सकते हैं कि जो हमारा दिया गया है वो क्या है, आयनिक समीकरण के रूप में। तो बच्चों, आयन इलेक्ट्रॉन विधि से रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का मतलब यह है कि जब भी हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे, आयन और इलेक्ट्रॉन की सहायता से उस समीकरण को संतुलित करेंगे। यानी कि आयन और इलेक्ट्रॉन के माध्यम से अगर कोई समीकरण जो है आयन के रूप में नहीं है, यौगिक के रूप में है, उसको आयनिक रूप में बना के तब हम इलेक्ट्रॉन और आयन की सहायता से उस समीकरण को संतुलित करते हैं। तो यहाँ बच्चों देखिए, जो हमारा समीकरण दिया गया है वो आयनिक फॉर्म में है, इसलिए यहाँ आयनिक फॉर्म में चेंज करने की जरूरत नहीं। अब देखिए बच्चों, जो भी समीकरण यहाँ दिया होगा, ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रिया उसमें साथ साथ चलता है, यानी कि उसमें ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रिया दोनों होगा। तो जो इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रिया होते हैं उनको पहले हम क्या करते हैं, अलग अलग लिख लेते हैं। इसको लिखने के लिए हम ऑक्सीकरण संख्या की सहायता लेंगे। तो देखिए बच्चों, आप जानते हैं कि ऑक्सीकरण संख्या किसी परमाणु पर जब इलेक्ट्रॉन परमाणु द्वारा त्यागा या ग्रहण किया जाता है, जो उस पर चार्ज आता है, वो उसका क्या होता है, ऑक्सीकरण संख्या होता है। तो सबसे पहले हम इसमें जितने भी बच्चों परमाणु हैं, सबसे पहले हम उनके ऑक्सीकरण संख्या को देखेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ Mn की ऑक्सीकरण संख्या हमको पता करना है, तो Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी। तो देखिए बच्चों, यहाँ ये MnO4 निगेटिव है, तो इसका मतलब MnO4 पर पूरा चार्ज कितना है, -1 है। तो इनका चार्ज यानी कि Mn का चार्ज और 4 ऑक्सीजन का चार्ज मिलाकर कुल कितना हो रहा है, ऋण 1 चार्ज। तो बच्चों अब देखिए, आप जानते हैं कि ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, -2 होती है। तो जब यहाँ 4 ऑक्सीजन है तो टोटल ऑक्सीकरण जो चार्ज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4 गुना यानी कि -8। तो -8 चार्ज बच्चों किसका हो गया, ऑक्सीजन का। अब इसका मतलब जो -8 चार्ज O4 का हो गया यहाँ पर, तो अब कितना जोड़े हैं कि टोटल चार्ज कितना हो जाए, -1 हो जाए। तो अब -1 चार्ज लाने के लिए बच्चों, अगर जब तक Mn का चार्ज +7 नहीं होगा तब तक दोनों का योगफल बच्चों -8 नहीं आएगा। तो इसका मतलब यह है कि Mn की जो ऑक्सीकरण संख्या होगी वो कितना होगा, +7 होगा, और ऑक्सीजन का कितना है, -2। और यहाँ देखिए Fe पर कितना है, 2 पॉजिटिव चार्ज, इसलिए यहाँ Fe का जो ऑक्सीकरण संख्या है +2 है। और इसके बाद देखिए इधर बच्चों Mn पर कितना चार्ज है, +2, इसलिए इधर Mn का जो ऑक्सीकरण संख्या है +2 है। उसी तरह यहाँ देखिए Fe पर +3 चार्ज है, इसलिए Fe की जो ऑक्सीकरण संख्या इधर होगी +3 होगी। तो अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हम ऑक्सीकरण की सहायता से देखेंगे कि इसमें जो ऑक्सीकरण है, ऑक्सीकरण अपक्रिया है और अपचयन अपक्रिया है। ऑक्सीकरण संख्या की सहायता से जानने का प्रयास करेंगे कि कौन इसमें ऑक्सीकरण अपक्रिया बन रही है, कौन अपचयन अपक्रिया बन रही है। तो आप बच्चों जानते हैं कि अगर किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है, तो इलेक्ट्रॉन त्यागने के दौरान जो उस पर चार्ज आएगा, उस परमाणु का क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण संख्या। और ये अपक्रिया क्या होगी, जब इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है तो इसको कहते हैं ऑक्सीकरण अपक्रिया, और जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है तब उसको कहते हैं अपचयन अपक्रिया। अब यहाँ बच्चों आप समझने की कोशिश करिए कि किस परमाणु का अपचयन हुआ है और किसका ऑक्सीकरण हुआ है। तो इधर देखिए बच्चों, Mn पर चार्ज कितना है, +7, और इधर कितना चार्ज है Mn पर, +2। अब देखिए जब +2 चार्ज है इधर, और इधर कितना है
+7 चार्ज Mn पे। और बच्चों देखिए एक चीज कि पहले संख्या चार्ज लिखते समय पहले संख्या लिखते हैं, तब उसके बाद जो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज होता है उसका संकेत होता है। तो यहाँ देखें +7 चार्ज है और यहाँ क्या है +2 चार्ज है। तो अब एक चीज आप देखिए बच्चों, इधर +2 चार्ज होने का मतलब कि Mn से 2 इलेक्ट्रॉन निकला है, और इधर +7 चार्ज होने का मतलब कि Mn से कितना इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन निकला है। तो अब देखिए इलेक्ट्रॉन जब इधर 7 निकला है और इधर 2 निकला है, तो अब इधर से इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकला है इस Mn से और इससे कम निकला है। तो अगर बच्चों ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही है, तो ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही है तो हमारा क्या हो जाएगा अपचयन अभिक्रिया, क्योंकि +7 से हो गया कितना +2। तो ऑक्सीकरण संख्या में यहाँ कमी हो रही है, इसलिए ये अभिक्रिया जो हमारी बनेगी वो कौन सी अभिक्रिया होगी, अपचयन अभिक्रिया। अब देखिए बच्चों इसको इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि इधर जब 7 इलेक्ट्रॉन की कमी है और इधर केवल 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसका मतलब ये है कि इधर अगर हम 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ दें तो हमको इधर कितना मिलेगा +2 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन जुड़ा है तभी जाकर यहाँ +2 चार्ज हमको मिल रहा है। जब देखें इधर हमारा कितना है +7 इलेक्ट्रॉन, तो जब 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो इसमें देखिए इसका संकेत ये जो लिखा गया है 7 + 2, इसका मतलब इधर 7 इलेक्ट्रॉन निकला है। जब 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे तो इधर इलेक्ट्रॉन की कमी कितनी रह जाएगी, केवल 2। इसलिए देखिए यहाँ दर्शाया जा रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन की अब कमी है, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद ऐसा हो रहा है। तो आप जानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन का जुड़ाव होता है तब उस समय क्या होता है अपचयन अभिक्रिया। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि अगर ऑक्सीकरण संख्या में बच्चों कमी हो रही है तो वहां हमारा क्या होगा अपचयन अभिक्रिया। इसलिए लिख देंगे यहाँ पर MnO4 नेगेटिव, इधर हो जाएगा Mn2 पॉजिटिव। इसको बना दीजिए समीकरण नंबर 1 और इसको लिख दीजिए अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया। अब इसके बाद देखिए अपचयन अभिक्रिया जब हमारा क्लियर हो गया, इसका मतलब जो अगली अभिक्रिया मिलेगी वो क्या होगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया। यहाँ देखिए बच्चों Fe पर 2 पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर Fe पर कितना चार्ज है +3 चार्ज है, यहाँ +2 चार्ज है, यहाँ +3 चार्ज। इसका मतलब बच्चों इधर से 1 इलेक्ट्रॉन निकला होगा तब जाके यहाँ +3 चार्ज आया। यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन क्या है त्यागा जा रहा है, इसलिए यह अभिक्रिया क्या बन जाएगी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और इस प्रकार इसको भी समझ सकते हैं, अगर ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है तो आप समझिए वो अभिक्रिया हमारा क्या होगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इसलिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया बच्चों हो जाएगा हमारा Fe2 पॉजिटिव और इधर क्या लिखेंगे Fe3 पॉजिटिव। इसको बना देंगे समीकरण नंबर 2। ये हो जाएगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब देखिए इन दोनों समीकरण की सहायता से बच्चों हम इस समीकरण को संतुलित करेंगे। और एक चीज बच्चों आप ये जानिए कि अगर हाइड्रोजन आयन दिया है तो इसका मतलब कि इस समीकरण को हम अम्लीय माध्यम में संतुलित करेंगे। और आप जानते हैं कि हाइड्रोजन आयन के कारण विलयन क्या होता है अम्लीय होता है। तो यहाँ चूंकि हाइड्रोजन आयन दिया है इसलिए ये माध्यम हमारा क्या बनेगा अम्लीय माध्यम। तो अम्लीय माध्यम में इस समीकरण को संतुलित करें। और बच्चों आप जब भी अम्लीय माध्यम में संतुलित करेंगे इस समीकरण को तो हाइड्रोजन आयन और H2O यानी कि जल की सहायता से हमेशा इसको संतुलित करेंगे। जब भी अम्लीय माध्यम होगा H आयन और H2O की सहायता से ये समीकरण संतुलित होगा। यानी कि जब भी कहीं हाइड्रोजन को संतुलित करना होगा हाइड्रोजन आयन की सहायता लेंगे और ऑक्सीजन को संतुलित करना होगा
तो H2O की सहायता लेंगे। अब देखिए यहाँ पर समीकरण नंबर जो 1 है हमारा अपचयन अभिक्रिया, तो सबसे पहले इसमें हम क्या है परमाणु को संतुलित करेंगे, उसके बाद चार्ज को संतुलित करेंगे, तो यानी कि आवेश को फिर संतुलित कर लेंगे। तो यहाँ देखिए बच्चों Mn बाईं तरफ 1 है और दाहिनी तरफ भी Mn 1 है। Mn परमाणु हमारा क्या है संतुलित है। अब बच रहा है हमारा ऑक्सीजन। तो देखिए बच्चों हमारे बाईं तरफ ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है, दाहिनी तरफ ऑक्सीजन नहीं दिखाई दे। तो अब इसका मतलब यह है कि इधर जितना ऑक्सीजन है उधर हमारा इस साइड में भी यानी कि दाहिनी तरफ भी ऑक्सीजन होगा, तभी ऑक्सीजन परमाणु संतुलित होगा। इसको बच्चों हमेशा ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए आप देखिए यहाँ तो देख रहे हैं इस समीकरण में दाहिनी तरफ ऑक्सीजन नहीं। मान लीजिए कोई ऐसा समीकरण है बाईं और दाईं तरफ दोनों ऑक्सीजन है, दोनों तरफ ऑक्सीजन है, तो आप उस कंडीशन में क्या करेंगे, जो बाईं तरफ ऑक्सीजन है और जो दाहिनी तरफ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का आप अंतर कर लीजिए। तो यहाँ देखिए 4 ऑक्सीजन है, इधर ऑक्सीजन कितना है 0, तो 4 - 0 कितना हुआ 4 हो गया, यानी कि 4 हो गया। तो इधर 4 ऑक्सीजन की जो अधिकता है, तो आप समझ जाइए कि जिधर ऑक्सीजन की बच्चों अधिकता होगी ठीक उसके विपरीत वाले पक्ष में उतना H2O जोड़कर हम ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे। अब देखिए जैसे इधर 4 ऑक्सीजन की अधिकता है, इसलिए इसके ठीक विपरीत वाले पक्ष यानी कि दाहिने पक्ष में 4 H2O जोड़कर हम ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे। हमेशा आप याद रखेंगे जब भी अम्लीय माध्यम होगा उसमें ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए जिधर ऑक्सीजन की अधिकता होगी ठीक जितना ऑक्सीजन की अधिकता होगी जिस पक्ष में ठीक उसके विपरीत में हम उतना H2O जोड़कर ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे। तो यहाँ देखिए 4 ऑक्सीजन की अधिकता है, इसलिए हम 4 H2O दाहिनी तरफ जोड़कर ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे। बस आपको इतने ध्यान रखना है कि अम्लीय माध्यम में जिधर ऑक्सीजन की अधिकता है ठीक उसके विपरीत दिशा में उतने H2O को जोड़कर ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे। तो यहाँ 4 ऑक्सीजन की अधिकता है, इसलिए 4 H2O हम दाहिनी तरफ जोड़ देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए दाईं तरफ 4 H2O जोड़ने पर, इधर हम 4 H2O जोड़ लेंगे दाहिनी तरफ, तो हमारा समीकरण बन जाएगा MnO4 नेगेटिव और फिर Mn2/2 प्लस 4 H2O। अब देखिए बच्चों ऑक्सीजन परमाणु तो हमारा संतुलित हो गया, लेकिन हम H2O की सहायता से संतुलित किए हैं, तो इधर हाइड्रोजन की क्या हो गई अधिकता हो गई। तो अब हमेशा याद रखिए कि जितना हमारा H2 होगा ठीक उसका दुगना हाइड्रोजन आयन ठीक जिधर ऑक्सीजन की अधिकता है उतना यह चायन जुड़ेगा। जितना H2 है उसका दुगना यह चायन किधर जुड़ेगा जिधर ऑक्सीजन की अधिकता होगी। यहाँ देखिए कितना H2O जोड़े हैं 4, इसलिए इसका दुगना करके 4 × 8 या तो अब हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करने के लिए बाईं तरफ कितना 8 H आयन जोड़ेंगे। तो अब इसको बना दीजिए समीकरण नंबर 3। अब लिखेंगे समीकरण 3 में हाइड्रोजन परमाणु को
संतुलित करने के लिए बाईं तरफ 8H आयन जोड़ने पर। अब बच्चों 8H आयन अगर हम बाईं तरफ जोड़ देंगे तो हमारा जो अगला समीकरण होगा वो क्या हो जाएगा, MnO4 निगेटिव प्लस 8H आयन, और इधर इस साइड में हो जाएगा हमारा Mn2π2 प्लस 4H2O। ये हमारा समीकरण हो गया जिसमें सारे परमाणु क्या हो गए, संतुलित हो गए। अब इसके बाद ये देखा जाता है कि चार्ज इनके संतुलित हैं कि नहीं। इसको अगला समीकरण बना देंगे, समीकरण नंबर 4। अब देखिए चार्ज संतुलित करने के लिए पहले देखिए बाईं तरफ कितना चार्ज है और दाहिनी तरफ कितना चार्ज। तो बाईं तरफ हमारा कुल चार्ज बन रहा है, Mn4 पे कितना चार्ज है, एक निगेटिव चार्ज, और इधर देखिए हाइड्रोजन पर एक पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि यहाँ 8 हाइड्रोजन आयन है इसलिए एक पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा प्लस 1, टोटल हुआ प्लस 7 चार्ज। इसका मतलब इधर क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन की कमी है। और इधर देखिए बच्चों इस साइड में केवल 2 पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब इस साइड में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब बताइए, और हमेशा बच्चों आवेश को संतुलित करने के लिए इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाएगा, और इलेक्ट्रॉन हमेशा घटाकर संतुलित नहीं करेंगे, आप इसको जोड़कर ही संतुलित करेंगे। तो बच्चों जब इधर देखिए 7 इलेक्ट्रॉन की कमी है और इधर 2 ही इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इस साइड में अगर हम 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ दें तो अब इलेक्ट्रॉन की जो कमी इधर रह जाएगी कितनी, +2। इधर भी +2 हो गया, इधर भी +2 हो गया। तो इसलिए हमारा आवेश भी क्या है, बायां और दायां पक्ष में क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। बाईं और दाएं पक्ष में हमारा आवेश संतुलित हो जाएगा जब हम बाईं तरफ 5 इलेक्ट्रॉन को जोड़ देंगे। इसके बाद हम बच्चों लिखेंगे समीकरण 4 में आवेश को संतुलित करने के लिए, समीकरण 4 में आवेश को संतुलित करने के लिए बाईं तरफ 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर, 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे बाईं तरफ, तो MnO4 निगेटिव प्लस 8H आयन प्लस 5 इलेक्ट्रॉन, और दाहिने पक्ष में हो जाएगा Mn2π2 प्लस 4H2O, और इसको बना दीजिए समीकरण नंबर, ये हमारा समीकरण नंबर 4 था, ये समीकरण नंबर। अब देखिए बच्चों अपचयन वाली अक्रिया ये क्या है, संतुलित हो गई। इसमें सारे परमाणु संतुलित हो गए बाएं और दाएं पक्ष के, और बाएं दाएं पक्ष में आवेश भी क्या हो गए, संतुलित हो गए। अब इसके बाद बच्चों हम ऑक्सीकरण अक्रिया को संतुलित करेंगे। अब देखिए बच्चों ऑक्सीकरण अक्रिया में इधर एक Fe है, इधर भी एक Fe है, तो परमाणु तो संतुलित है। अब देख लीजिए चार्ज संतुलित है कि नहीं। इधर 2 पॉजिटिव चार्ज है, इधर कितना है, 3 पॉजिटिव चार्ज। इधर 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इधर 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो किधर कितना इलेक्ट्रॉन जोड़ दें कि हमारा आवेश संतुलित हो जाए। तो इधर बच्चों देखिए जब 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इधर 3 इलेक्ट्रॉन की कमी, इधर अगर 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे तो इधर भी क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन की ही कमी रह जाएगी। इसका मतलब दोनों तरफ के चार्ज क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो सीधा लिखेंगे समीकरण 2 में आवेश को संतुलित करने के लिए, समीकरण 2 में आवेश
को संतुलित करने के लिए दाईं तरफ एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर, जब बच्चों एक इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा Fe2 और Fe3 और इसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे तो हमारा देखिए इसमें परमाणु और इलेक्ट्रॉन आवेश क्या है, दोनों तरफ संतुलित हो गया। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी क्या हो गई, संतुलित हो गई। इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 5 यहाँ हो गया, समीकरण नंबर इसको दे देते हैं 6। अब देखिए बच्चों अगला काम क्या होगा हमारा, जैसे ही ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया संतुलित हो जाए तब हम हमेशा देखेंगे कि दोनों के इलेक्ट्रॉन बराबर हैं कि नहीं। जैसे ही दोनों इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे और दोनों समीकरण को जोड़ देंगे तो हमारा क्या है, संतुलित समीकरण मिल जाता है। तो एक चीज बच्चों और हमेशा ध्यान रखिए कि अगर एक समीकरण में इलेक्ट्रॉन हमारा बाईं तरफ जुड़ा है तो दूसरे में दाहिनी तरफ अवश्य जुड़े, क्योंकि जब दोनों समीकरण को जोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन हमारे क्या होंगे, कैंसिल होंगे। जब एक बाईं तरफ रहेगा और एक दाईं तरफ रहेगा तभी क्या है, समीकरण हमारा समीकरण संतुलित होगा और उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन क्या है, कैंसिल हो जाएंगे। और समझ जाइए कि अगर बच्चों दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों समीकरण में इलेक्ट्रॉन एक ही पक्ष में जुड़ता है तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं गलती कर। हमेशा इलेक्ट्रॉन, आप ये समझिए कि इलेक्ट्रॉन हमेशा अपचयन वाली अभिक्रिया में किधर जुड़ेगा, बाईं तरफ, और ऑक्सीकरण अभिक्रिया में किधर जुड़ता है इलेक्ट्रॉन, दाहिनी तरफ। इतना याद रखिएगा। और इलेक्ट्रॉन हमेशा विपरीत होंगे, यानी कि अगर एक समीकरण में बाएं में है तो दूसरे में दाएं में अवश्य होगा। तभी ये समझिएगा कि हमारा समीकरण क्या है, सही। अब इसके बाद देखिए अगला काम हमारा होगा कि दोनों समीकरण जो आप बनाए हैं, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया का संतुलित समीकरण परमाणु और आवेश का, तो ये देखिए इलेक्ट्रॉन बराबर है कि नहीं। हमेशा इलेक्ट्रॉन को दोनों समीकरण में बराबर करेंगे, उसके बाद जोड़ देंगे। यहाँ देखिए बच्चों इस समीकरण में 5वें में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब कि 5 इलेक्ट्रॉन करने के लिए समीकरण नंबर 6 में हमको 5 का गुणा करना पड़ेगा। तो समीकरण 6 में 5 का गुणा करके समीकरण 5 में जोड़ने पर, तो चलिए समीकरण 6 में पहले 5 का गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा 5Fe2 और इधर हो जाएगा 5Fe3 और 5 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, सेंटेंस में हमने लिखा है कि गुणा करके जोड़ देंगे समीकरण नंबर 5 को, इसलिए गुणा करते जाइए और इनको जोड़ते भी जाइए। तो इसमें देखिए हमने 5 का गुणा किया और इस हमेशा बाएं पक्ष में और दाहिने को दाहिने पक्ष में जोड़ेंगे। तो हमने ये लिखा 5 का गुणा किया, फिर ये लिखा। तो अब इसके बाद इसको जोड़ देंगे, ये हो जाएगा हमारा MnO4 नेगेटिव प्लस 8H आयन और प्लस 5 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें देखिए 5 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 5Fe3 प्लस 5 इलेक्ट्रॉन, और इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा Mn2 प्लस 4H2। यहाँ से देखिए दोनों तरफ से 5 इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएंगे। अब इसको हम लिख सकते हैं MnO4 नेगेटिव प्लस 5Fe2। समीकरण में बच्चों जिस क्रम में दिया गया था आयन
हमारा जो है उसी क्रम में हम इसको लिख रहे हैं। Fe 2/2 और फिर +8H आयन और फिर इधर Mna 2/2 प्लस 5 Fe 3/2 प्लस 4H2O। अब देखिए बच्चों, इतना करने के बाद दोनों तरफ के परमाणु और दोनों तरफ के चार्ज बराबर हो। इधर देखिए Mn 1 है, इधर भी Mn 1 है, इधर ऑक्सीजन कितना है 4 है, इधर भी देखिए ऑक्सीजन 4 है, इधर देखिए Fe 5 है, इधर भी Fe 5 है, इधर देखिए 8 हाइड्रोजन है, इधर भी 8 हाइड्रोजन है। परमाणु सब संतुलित हो गए और चार्ज देखिए भी संतुलित है हमारा। यहाँ एक निगेटिव और फिर ये कितना है प्लस, एक Fe पर 2/2 है तो 10, यहाँ देखिए 5 Fe है तो इसका मतलब 5 × 10/2 ये हो गया। यहाँ देखिए एक हाइड्रोजन पर 1/2 चार्ज है, 8 पे कितना हो जाएगा 8/2 चार्ज। तो टोटल चार्जों की संख्या हमारा कितना होगा +17, 17/2 चार्ज हो गया। और इधर देखिए इस साइड का जो चार्ज है हमारा कितना है 2/2 और फिर यहाँ से देखिए 5 × 15। जब एक Fe पर 3/2 चार्ज है तो 5 पे कितना हो जाएगा 5 × 15, तो धन 15/2 चार्ज टोटल हो गया कितना 17/2 चार्ज। तो देखिए चार्ज भी बाएं और दाएं पक्ष के क्या है बराबर है, इसलिए यही हमारा समीकरण जो होगा क्या हो जाएगा संतुलित समीकरण हो जाएगा। इसको हमने आयन और इलेक्ट्रॉन के माध्यम से इस समीकरण को संतुलित कर लिया। तो ठीक है बच्चों, इसी प्रकार हम और भी रासायनिक समीकरणों को आयन इलेक्ट्रॉन विधि से संतुलित करेंगे।